कह रहे हैं कि या तो मैं उनको चूज़ कर लूँ या तो मैं आपको चूज़ कर लूँ। उस दिन क्या हो गया था, तब वो बंदा कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी। मेरी मॉम जितनी ब्यूटीफुल होने के लिए ना आपको 4 बार प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। शादी करनी होती ना तो 3 महीना भी नहीं लगता और शादी हो जाता, ठीक है। वो मेरे घर की पहली ऐसी मौत थी जिसकी गूंज ने ना हमारी ज़िंदगी उजाड़ दी। इस सोसाइटी ही है ना, देखो एक तो ये शकीला हो गई और एक ये होता है, ये सब बुरे लोग नहीं है इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज ये व्लॉग जाने का कोई प्लान नहीं। आज हमने बहुत अच्छी व्लॉग बना रखी थी, लेकिन एक विमेन ने सब कुछ रूइन कर दिया। तो वो व्लॉग अब आज तो ये चला जाएगा, तो कल मैं गैप करके परसों वो डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर से देखना। और इस चीज़ की वजह से ना सारा कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो गया, बट ठीक है, नेवर माइंड। तो मुझे आज एक औरत के बारे में बात करना है जिसका ये मानना है कि जिसके पास शौहर नहीं है, या फिर उसका गोल है लाइफ में कि जिसके पास बाप नहीं है या शौहर नहीं है, उसको हमें परेशान करना है, ठीक है। सो आज मैं एक औरत के बारे में बात करूंगी जिसका ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मेरे ससुराल से नहीं है। मैं ये जिसके बारे में भी बात कर रही हूँ ये मेरे ससुराल के नहीं है। वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, इन लोगों जैसे नहीं हैं, ठीक है। इन लोगों क्या, सिर्फ इन जैसे नहीं हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ दरभंगा में, वहाँ की किसी के भी बारे में नहीं है, ठीक है। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरा दादी हाल है, वहाँ के बारे में ये नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो और मैं जिस जगह के बारे में बात कर रही हूँ इतना मैंने क्लियर कर दिया, तो इसके आगे आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो मैं नाम उसका नहीं लूँगी, लेकिन मैं एक बार उसका नाम बोलना चाहूँगी, मिस शकीला। और वैसे ये उसका खुद का नाम नहीं है, उसका खुद का ओरिजिनल नाम कुछ और है, बट वो इतनी झगड़ालू विमेन है, इतनी झगड़ा करती है। या फिर बाय द वे, शकीला नाम की लड़कियाँ, विमेन या जो भी हैं, आंटियाँ, वो सब बहुत अच्छी होती हैं, सिर्फ इनको छोड़कर। तो इनको ये नाम सोसाइटी ने दिया है, इसका ये खुद का नाम नहीं है। और ये मैं सिर्फ अभी ले रही हूँ ताकि उसको पता चले कि मैं उसको ही बोल रही हूँ, वरना ये इतनी बड़ी झूठी है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ये इतनी बड़ी झूठी है कि इस चीज़ को भी डिनाई करके किसी और पे डाल देगी। ओ वो तो मुझे बोली ही नहीं, वो तो किसी और को बोली। ओके, सो मैं ऐसी चीज़, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं ऐसी चीज़ों को कभी भी वो नहीं करती हूँ, कॉल आउट नहीं करती हूँ पब्लिकली, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें प्राइवेटली ही रखनी चाहिए, जो भी फैमिलीज़ मैटर होते हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं, ठीक है। और हमने आज तक अल्लाह का शुक्र है कि प्राइवेट ही रखा है और इंशाल्लाह हम हमेशा रखेंगे। लेकिन जब कोई एक आदमी, आई स्वेयर टू गॉड, अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो अल्लाह की लानत है मुझ पर, ठीक है। इस विमेन की वजह से लाइफ में मुझे कभी ट्रॉमा नहीं हुआ, कभी भी नहीं, लेकिन इस औरत ने मेरे को ट्रॉमा दिया। मैं इतने ट्रॉमे में थी ना 3-4 महीने। खैर इस बारे में तो मैं कभी और बात करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे को लाइफ में कभी भी ट्रॉमा नहीं हुआ, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। बस इस औरत की वजह से मुझे ट्रॉमा मिला और अब जाकर मैं हील हो रही हूँ। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ। और मुझे लगता था कि शायद मेरे भाई बहन को भी उस बात का ट्रॉमा होगा, तो मैंने ऐसे अपने भाई बहन से पूछना शुरू किया जब चीज़ें मुझे बहुत बॉदर कर रही होती थी। तो वो कहते थे नहीं मुझे नहीं हुआ, मैं क्यों उस बारे में सोचूंगा, वो खुद उस लायक नहीं है। लाइक तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि मेरे भाई बहन ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मैं बहुत छोटे दिल की हूँ, बहुत ही ज़्यादा छोटे दिल की, ठीक है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर मुझे प्यार भी बहुत आता है। मुझे अभी किसी से कुछ हो गया तो अभी मैं लड़ लूँगी उससे, बट 10 मिनट बाद मुझे उससे प्यार भी आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, मेरे घर वाले, लाइक मेरी पूरी फैमिली कहती है कि
इसको सब मार दो, कुछ भी कर दो, बट इससे कोई एक बार आकर प्यार से बात कर लो या सॉरी कह दो, कुछ भी कह दो, तो ये भूल जाती है। तो ना अब मैं इसकी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई थी। तो अभी आपको पता है कि हम एक शादी में गए थे, ठीक है। उस शादी में जो हुआ, जो नहीं हुआ, ये जो भी चीज़ है वो सब मेरे दिल में है, और एक ना एक दिन मैं इस चीज़ को बाहर निकालूंगी, क्योंकि मेरे वो चीज़ मेरे मन में भरी पड़ी है लिटरली, बट मैं राइट टाइम आने का वेट कर रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह वो कभी ना कभी मेरे दिल से ज़रूर निकलेगा, इंशाल्लाह। मुझे पता है कि कब क्या कैसे करना है। तो हम लास्ट टाइम एक शादी पे गए थे, और वहाँ पे ये औरत इतनी बड़ी झगड़ालू है कि ये कहती है, जिसके हम शादी में गए थे, आप लोगों ने सब व्लॉग्स में देखा है, सब कुछ देखा, आपको सब आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये उसको जाकर कहती है, और इसके साथ 2-3 और इसके लल्लू लोग होते हैं जो आगे पीछे कर रहे होते हैं, वो रहते हैं, और जाते हैं और प्लान करते हैं कि हम जिसकी शादी है उसको चॉइस देंगे कि या तो तुम लाइक मेरी फैमिली के बारे में कि या मुझे आप चूज़ करो या तो उनको चूज़ करो, ठीक है। तो शादी हो जाती है। नेक्स्ट डे वो आदमी आता है हमारे रूम में, एंटर होता है, जिसकी शादी होती है वो आदमी आता है, और वो सिर्फ कहता है, वो कहता है कि इन लोगों ने ये बात कही है हमें, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं मरूँ तो मुझे कलमा भी नसीब नहीं हो, ठीक है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि लाइक कितने गिरे हुए लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं लेटी हुई थी, और जो मेरी अम्मी है वो बैठी हुई थी, तो मैं फट से समझ गई इस बात को, ठीक है, बट मम्मी इतनी जल्दी समझ नहीं पाई थी। तो मैंने उनको फट से एक ही बात बोली, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अगेन कह रही हूँ कि मेरे पे मरते वक्त कलमा भी नसीब ना हो। तो मैंने उनको बोला कि देखो मैं जा रही हूँ घर, और आपको रहना यहीं पे है, इन लोगों के साथ है, हम तो कभी आते भी नहीं हैं, और हमने ओकेजनली यहाँ पे आया था, बट ऐसी नॉनसेंस चीज़ों को लेकर इन लोगों ने ये काम किया है, और जहाँ पे चूज़ करने वाली बात आ गई वहाँ पे मैं खुद ही बैक ऑफ कर जाऊँगी, ठीक है। मैंने उनको बोला, उस आदमी को, कि देखो आप इनको चूज़ करो क्योंकि आपको यहाँ पे रहना है, हम जा रहे हैं घर। तो फिर वो आदमी वो बात बोलकर और रूम से बाहर निकल गया, और मुझे लाइक बाद में पता चला कि वो आया फिर रात को अपने घर पे। हमने उसी टाइम गाड़ी मंगवाई और हम वहाँ से निकल गए, हम आ गए अपने घर पे। उसके बाद आने के बाद व्हाट्सएप पे मैंने देखा कि लोगों के स्टेटस लग रहे हैं और बहुत कुछ हो रही है। तो मुझे उस टाइम पे इतना अग्रेशन था कि मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट मुझे लगा कि उस टाइम पे मुझे चीज़ें समझ भी नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया, ठीक है। आई स्वेयर टू गॉड कि मेरी नींद नहीं हो पाती थी, लाइक मैं सो नहीं पाती थी। ये मेरे लिए इतना बड़ा ट्रॉमा था। अभी तो आप पूरी स्टोरी भी नहीं सुन रहे हो, ये मैं सुनाऊंगी कभी ना कभी, इसके लिए कोई मुझे चुप नहीं करा सकता। वो मैं सुनाऊंगी तब जाकर आप समझना कि इस दुनिया में कितने घटिया और नीच लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर क्या होता है कि मैं आ जाती हूँ यहाँ दरभंगा, और मैं शिवर कर रही हूँ ये बात भी बोलते हुए। मैं आ जाती हूँ दरभंगा, और सबको मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। जो लोग उसमें इंक्लूडेड थे, और जो लोग सामने से आकर अच्छे बन रहे थे बट पीठ पीछे वो भी इंक्लूडेड थे, और इसमें तो ऐसे लोग इंक्लूडेड थे ना, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। जैसे मेरी अभी मैं थोड़ी देर में उस बात पे आऊँगी, उन पे क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इससे पहले हम किसी इंतकाल में रीयूनियन हुए थे, चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। इतनी लड़ाइयाँ हुई उनकी, लाइक मेरी मॉम की या हम लोग की कभी किसी से ऐसे लड़ाइयाँ नहीं होती, ठीक है। तो उनकी कि पूरे ऐसे गांव के लोग सब अपने विंडो खोल खोल के देख रहे थे इन सब की लड़ाइयाँ, और वो आदमी लाइक या उसके बच्चे आकर डायरेक्टली लाइक जिससे आपका ब्लड रिलेशन है उससे आप ऐसे, क्योंकि वो एंट्रेंस है, आप रूम से एंटर कर रहे हो तो आप बस ऐसे कैजुअली सलाम करते हुए निकल गए हो, ठीक है। नहीं तो आप सलाम भी नहीं करते, और
जिसने आपकी माँ के साथ या आपकी माँ को रुलाया था किसी इंतकाल पे, और किसी इंतकाल की ये बात है कि उस आदमी से लड़ाई हुई थी, ठीक है, और इतना सब कुछ हुआ था, आप उसको जाकर हक कर रहे हो, आप उससे प्यार कर रहे हो, क्यों? मैं बताऊं इसका रीज़न। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि उनके पास पूरी फैमिली है, और जब मेरे पास मेरे अब्बू होते थे, इस किसी चिंदी चोरों की औकात नहीं थी कि ये आकर हमें कुछ भी बोले, या इसकी हिम्मत नहीं थी कि हमें आकर चूज़ करने को बोले, या हमारे सामने आकर ये चॉइस रखे, या हमें ये ऐसे टारगेट करे, या हमें ये करे वो करे, ठीक है। मैं ये जिस बारे में बात कर रही हूँ ना, हग वग वाली, ये बहुत क्लोज रिलेशन की, लाइक ब्लड रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ। आप इमेजिन करो बस, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद मैं आई दरभंगा, तो मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, और उस जगह से हमने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, ठीक है। बट अगर एक जगह पे 10 लोग रहते हैं तो 5 ऑफकोर्स हमारी साइड भी तो होंगे ना, 5 उधर की साइड होंगे। तो उस 5 लोगों से हमें बहुत सारी रियलिटी पता लगती गई। कुछ लोगों को लगा अरे ये तो हमारे साइड है, बट वो हमें कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देते थे। वो एक लोग नहीं है, मैं अभी भी इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, वो एक लोग नहीं है। मुझे लगता है कि ताकि आप उसके पीछे जाकर चढ़ जाओ उसके ऊपर भी, वो एक लोग नहीं है। उस विमेन को इतनी जेलेसी थी कि वो देखो मैं बता रही हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ एक वर्ड भी नहीं यहाँ पे बोलूंगी। ये औरत आज से 6 महीने पहले 3-3 घंटे रात में मेरी मम्मी से कॉल पे बात करती थी, 3-3 घंटे, और ये पर्टिकुलरली उस हग वाले आदमी की ही बुराइयां कर रही होती थी। उसके ऐसे गंदे नाम उन्होंने रखे हुए थे उनके अपीयरेंस को लेकर। जैसे मेरी मॉम का उन्होंने अभी इस झगड़े में नाम रखा है तीत को लेकर। आपने अपनी शक्ल देखी है मिस शकीला? आपने अपनी शक्ल देखी है? 35-40 साल की तो आप हो, बूढ़े में आप काउंट हो रहे हो, पर आपको अभी भी इतनी अकल नहीं आई। आप इतनी गंदी दिखते हो कि आप खुद कैसे मिरर में, मैं लाइक किसी को भी वो नहीं करती हूँ, रेसिज्म नहीं करती हूँ, बट आपने मेरी मॉम के बारे में ऐसा बोला है। आपने अपनी शक्ल देखी है? नहीं देखी ना, तो प्लीज आप एक बार देखना, फिर आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि आप किसको हंस रहे थे। मेरी मॉम जितनी ब्यूटीफुल होने के लिए ना, आपको 4 बार प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक पे। तो जैसे कि कोई भी उस घर से कहीं भी जाता था, कहीं भी, वो कहीं ट्रिप पे गया, वो अपने मायके गया, वो अपने ससुराल गया, वो कहीं भी गया, तो उस विमेन को, इस शकीला को लगता था कि वो हमारे घर पे आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई हमारे घर पे आ रहा है तो इसको क्या प्रॉब्लम होती थी मुझे नहीं पता, बट इस औरत का एक प्रॉब्लम है कि ये चाहती है कि अगर मेरी किसी से नहीं बन रही तो यहाँ पे जो 4 लोग और हैं उसकी भी उससे नहीं बननी चाहिए, वरना तो मुझे जेलस फील हो जाए। तो क्या हुआ कि अभी मम्मी को कॉल आया हुआ था, 2-3-4 दिन से ऐसे आ रहा था, 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी और आज भी आया कॉल। तो ये जो शकीला है ना, ये लड़ाई करने में बहुत आगे हैं, ठीक है। ये फेमस ही है लड़ाई के लिए। तो इसकी वहाँ पे 4-5 की लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है, बहुत गंदी। तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम ना तो वहाँ से, हम तो बिल्कुल वहाँ से कट ऑफ है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। बट जो लाइक मैंने बोला ना कि कुछ हमारी साइड भी है, तो उन लोगों ने मम्मी को ऐसे ही कैजुअली कॉल किया, क्या हुआ था बात करने के लिए। और इन लोगों की ऐसे लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत, क्योंकि इनकी एक्सट्रीम लड़ाइयाँ हो, मतलब सब जानते हैं उसको, सब उनको वैसी ही नज़र से देखते हैं। तो क्या हुआ कि उस विमेन को लगा कि मेरी मॉम से कैसे वो बात कर सकती है। वो चिढ़ गई कि लाइक मेरे से तो कोई नाता रिश्ता नहीं है, पर उसका क्यों है। तो बाय द वे ये औरत ऐसी है, आज मैं कुरान पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि जिसने हक किया था ना, उनके बारे में इन्होंने बोला था कि छी कितनी झगड़ालू है, मुझे आकर
आपकी मम्मी कितनी अच्छी है, आपकी मम्मी को इन सब चीज़ों से कभी कोई मतलब नहीं होता, बहुत सीधी हैं, कभी लड़ाई करते हुए नहीं देखा। बताऊंगी जब मैं डिटेल्स में इस टॉपिक पे आऊंगी तो मैं बताऊंगी कि कितनी ये डिप्लोमेटिक इंसान है कि ज़िंदगी भर गुन गाते गाते और एक चीज़ की वजह से जो कि तुमने स्टार्ट करी है तुम इतनी अगेंस्ट हो सकती हो। मैं कभी ना कभी तो इस बारे में भी बात करूंगी। तो जैसे इसने देखा कि मेरी मामा का कॉल है, उसने सोचा कि इसको मैं कुछ ऐसी चीज़ बोल दूंगी या जो अभी शादी के टाइम पे चीज़ें हुई तो इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो अपनी लाइफ में वैसे ही खुश है, सब कुछ कर रहा है। तो इसने क्या सोचा कि मेरी मम्मी पे ये इल्ज़ाम लगाएंगी, और इल्ज़ाम वो भी किस चीज़ का, छोटी मोटी चीज़ों का नहीं। मेरी मम्मी के बारे में कहती हूँ वो तो लड़के ढूंढ रही हैं, वो तो शादी करेंगे। बेवकूफ़ औरत, मेरे पापा को गए हुए ना 3 साल हो चुके हैं, मतलब अब होने वाले हैं। शादी करनी होती ना तो 3 महीना भी नहीं लगता और शादी हो जाता, ठीक है। और अगर शादी करनी है भी और होती भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आप ऐसे उस चीज़ को बोल भी नहीं सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अगेन मैं कह रही हूँ कि मेरे पे मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं हो। इस शादी के बारे में हमारे घर पे आज तक एक बार भी डिस्कशन नहीं हुई है, क्योंकि डिस्कशन ही क्यों होगी भाई। मेरी माँ मेरे बाप से इतना मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी कि वो एक बार सोच भी नहीं सकती, वो हमारी फैमिली में एक बार जबान से निकल भी नहीं सकता किसी के भाई, और हम शादी के बारे में सोचेंगे। और वो सिर्फ एक चीज कहती है कि मुझे वहां मिलना, आखिरत में मिलना, आखिरत में मिलना, आखिरत में मिलना, मतलब इतनी पाक उनकी सोच है। और क्या बोलूं मैं, आज इस औरत ने मुझे स्पीचलेस कर दिया इतने गंदे भद्दे इल्जाम लगाकर। तो इसको इल्जाम नहीं बोलेंगे, बट एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे देखो, मैं कल रात को ना काजल के वीडियो देख रही थी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना, अब स्क्रीन पे प्ले होगी। और रही बात रिलेटिव्स की, तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि उनके आसपास कोई रिलेटिव हो। अगर मेरा बस चलता तो आई स्वेयर कि मैं उनके फ़ोन से सबके नंबर ही ब्लॉक कर देती, क्योंकि मैंने इन मंथ्स में और इतने दिनों में ये तो जान लिया कि कौन अपना है और कौन कैसा है। मतलब हर एक इंसान ने अपनी औकात बहुत अच्छे से दिखाई है। कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें वो रिलेटिव वाली चीज़ से कभी एक्सपोज नहीं किया था। लाइफ में हम लोग बहुत बिजी थे सिर्फ अपनी एक छोटी फैमिली में, या फिर अपने काम में, या फिर अपनी पढ़ाई करने में, काम में। हमने कभी वो रिलेटिव्स वाली चीज़ों में कभी दखल ही नहीं दिया था गाइस। बट अब खुद से जब मैंने फ़ील किया है वो, तो मुझे पता चला कि दुनिया बहुत कुत्ती है। मुझे शायद ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बट मुझे घिन आती है लोगों से, आई स्वेयर। तो जब उसने बोला ना कि उसके भी फादर की इंतकाल हुई है, तो उसने बोला कि मेरा मन करता है कि मैं रिलेटिव्स को ब्लॉक कर दूं और डिलीट कर दूं अपने माँ के फ़ोन से और हर जगह से। वो ऐसे ही रिलेटिव होते होंगे जिसके बारे में वो बात कर रही थी। अब मुझे जाकर पता लगता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग किसी भी बेवा औरत को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, किसी भी यतीम बच्चे को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, वो भी इनसे बेटर लाइफ। इनकी तो लाइफ किसी गांव के एक कोने में चुगलियां करते हुए, लड़ाइयां करते हुए, इधर उधर करते हुए, गंदगी करते हुए निकलती है। तो ये किसी को अच्छा देख ही नहीं सकती, वो भी तब जब उसके पास शौहर नहीं है, फादर नहीं है, बट फिर भी वो हमसे अच्छा कर रहे, तो इनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो इतना इन लोगों का अपना आपस में झगड़ा हो रहा था कि मेरी मॉम ने नहीं सुना, पर वो थोड़ी ही देर में हमारे पास रिकॉर्डिंग आई, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि उसने मेरी मॉम के अपीयरेंस के बारे में बोला है, टीथ के बारे में बोला है, एंड शादी के बारे में बोला है। देखो सब कुछ तो ओके है, आप अपीयरेंस के बारे में बोलो, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट शकीला का नाम पड़ा है वो भी हमने नहीं दिया है। ओह माय गॉड, वो भी हमने आपको नहीं दिया है, आपके आस पड़ोस के लोगों ने आपको शकीला नाम दिया है मैम। ओह माय गॉड, आप कैसे ही किसी के अपीयरेंस पे कमेंट कर सकती हैं। ओह माय गॉड। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है और मेरी मम्मी से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो बहुत इमोशनल है और पापा के जाने के बाद वो और भी ज़्यादा इमोशनल है। तो हुआ क्या कि मम्मी ने सबसे पहले तो सईद को कॉल किया, सईद को उन्होंने पूरी बात बताई, बट
उनको कुछ होता है ना तो वो मेरे से शेयर करने के लिए बहुत एकदम बेताब हो जाती हैं। तो मैं सो रही थी आज और मेरे हस्बैंड को कॉल आया, तो स्टार्टिंग में उनको लग रहा होगा ऐसा क्या काम हो गया जो मेरे को नींद से उठाने की बात कर रहे हैं। यूजुअली ये लोग मेरे को नींद से नहीं उठाते। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं ज़रूरी बात करनी है, आप नींद से उठा दीजिए। तो फिर उन्होंने उठाया, फिर मैंने बात किया, फिर मैंने चीज़ें सुनी। तो मैंने सुना, अब जो मैंने ये वाली बात सुनी ना कि वो तो लड़के ढूंढ रही है, वो तो शादी करने वाली है, मेरा हो गया दिमाग खराब। क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं कभी भी किसी के भी बारे में बुराइयाँ नहीं करती और ना ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे बारे में करे। और करो भी तो नॉर्मली कुछ हो गया, आपने बहुत कुछ किया इससे पहले बट हमें ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे उस सब चीज़ों का ट्रॉमा हुआ जिससे मैं हील हो चुकी हूँ, बट मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि जैसे उसका नाम खराब हो जाए लोगों के कान में। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि मैं आज चिल्ला कर कह दूंगी वो तो लड़के ढूंढ रही है, वो तो शादी करने वाली है, और कल को 5 साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए और मेरी मॉम वो तो शादी करना ही नहीं चाहती। वो क्यों शादी करना चाहती है? वो आपकी इतनी बेताब औरत नहीं है भाई। उनके पास बच्चे हैं, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, उनको किसी चीज़ की नीड नहीं है भाई। ज़रूरी नहीं है। आजकल ना यंग लोगों के हस्बैंड जा रहे हैं, यंग लोगों की वाइफ का इंतकाल हो रहा है, यंग बच्चे जा रहे हैं। अभी जो आप नेक्स्ट व्लॉग देखोगे ना, उसमें मैं किसी डेथ के बारे में आप देखना, हम उनसे मिल कर आए हैं, वो सब व्लॉग में आप देखना तो आपको पता लगेगा। तो मेरा हो गया दिमाग खराब वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। तो मैंने उनको बोला कि आप ये चीज़ उसके हस्बैंड को बताओ कि उसकी वाइफ ने ये क्यों बोला है, क्योंकि हम तो उसकी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते, हमारे तो वो नामो निशान जिक्र किसी चीज़ में नहीं है। तो उसके हस्बैंड को समवेयर आइडिया था कि मेरी बीवी ने कुछ गलत किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने सईद को बोला कॉल करके तुम बताओ कि उसने जो बोला बता दो। सईद ने कॉल किया, वो आदमी नहीं उठाया। फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप कॉल करिए, पर उस आदमी ने नहीं उठाया। ठीक है, फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप एक काम करो, जो उसने बोला है ना वो रिकॉर्डिंग उसको भेज दो। तो मम्मी ने रिकॉर्डिंग भेज दिया और उस आदमी ने सुन भी लिया, पर उसने तब भी कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि स्पाइनलेस मैन भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, ही इज वन ऑफ देम। तो वहां पे बात हो गई खत्म। मैंने बोला कि उसके हस्बैंड, वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई फर्क पड़ा होगा, बट एज अ मैन उनको फर्क पड़ना चाहिए कि आपकी वो बीवी है तो ये भी मेरी मॉम भी उनकी कोई है, और इतना क्लोज रिश्ता है ना, इतना क्लोज रिश्ता कि आप अगर मैं यहाँ पे बोल दी ना, वो बंदा मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। मैं यहाँ पे बोल दी तो वो हो गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमने भेज दिया तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो सईद ने क्या किया, ये जो आदमी आया था ना हमें बोलने के लिए चॉइस लेकर हमारे पास, उस आदमी को सईद ने कॉल किया। हालांकि उसको करना नहीं चाहिए क्योंकि वो इस मैटर में उसकी ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट थी, तो नहीं करना चाहिए, बट वो आया। तो सईद ने उसको कॉल किया। तो उसने बोला कि ये ऐसे ऐसे क्यों बोली मेरी मम्मी के बारे में, ये क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि देखो, हमारा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, और हम उनसे कोई लेन देन नहीं रखते। तब सईद ने एक अच्छी बात बोली उसको, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जिस दिन आप मेरे पास चॉइस लेकर आए थे कि वो कह रहे हैं कि या तो मैं उनको चूज़ कर लूँ या तो मैं आपको चूज़ कर लूँ, उस दिन क्या हो गया था, तब वो बंदा कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी। वो बंदा एक बार नहीं कहता, ये बात उसने इस सब के प्रेशर में आकर कही थी। इस चीज़ को मैं मानती हूँ, और इस चीज़ को उसने आज एक्सेप्ट भी किया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने प्रेशर में आकर वो कर दिया। सबसे पहली बात कि आपको गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें बहुत लोगों से सुनने में भी आया कि वो बहुत सॉरी भी है इस चीज़ को लेकर, बट व्हाट इज़ डन इज़ डन।
वो डन एंड डस्टेड चीज़ है, अब हम उस बारे में बात भी नहीं करते और अब हम इनकी तरफ पलटना भी नहीं चाहते। बट उनकी वाइफ है जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, हमसे वो बात करती हैं, पूरे शादी में वो हमें ढूंढती रही हैं, पर उनको लोगों ने झूठ का बोला है। उसको कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था ना तो वो चली गई थी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वो लोग सामने से नहीं आए थे बोलने के लिए ये बात, क्योंकि उनको गुडी गुडी बनना था सबके सामने, ठीक है। बट उन्होंने आपको भेजा क्योंकि आप बेवकूफ़ थे, आप आगे आ गए, आपने बोल दिया और आपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, ओ माय गॉड। उन्होंने मेरी माँ को उन्होंने अपनी वाइफ को बोला था स्ट्रिक्टली कि ये मेरी माँ के बराबर है, इसको ना तुमने मेरी माँ के बराबर ही देखना है फॉर अ लाइफ टाइम। और आप 1 मिनट में इतना सब कुछ किया हुआ को खराब कर लेते हो खुद से। और फिर उसके अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, बट आपको पता है ना कि किसी का आप दिल दुखा दो बिना किसी रीज़न के, या तो आप मर्द होते हो ना, तो मर्द की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए मुझे लगता है, और ये मैंने अपने घर के मर्दों में देखा है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई बात हो रही है तो वो दोनों पार्टी को बिठाए, बात करे, उसका सॉल्यूशन निकाले, ना कि वो छुप के किसी रूम में ये कर ले कि अच्छा तुमको किसको चूज करना है, तुम हमको चूज कर लो। यार ये 2 साल के आप बच्चे नहीं हो, आप एक मर्द हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप में इक्वालिटी होनी चाहिए, ये होता है मर्द। आप औरत नहीं हो कि इमोशनल लेकर आप कुछ भी कर लोगे। बट खैर वो आदमी बहुत सॉरी है, आज से नहीं बहुत दिन से, और उनको बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे वो तो तुम्हारे लिए ये की तुमने ऐसा क्यों किया। उसने हर आदमी को यही बोला कि मैं बहुत सॉरी हूँ, ठीक है। और इस बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के हमें कॉल्स आते हैं और वो सब यही बात कहते हैं। बट ठीक है, खैर एट द एंड मैं यही बात बोलनी चाहूँगी कि देखिए शकीला मैम, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको ये लास्ट वार्निंग है कि मैं यहाँ पे आकर ये बात कह रही हूँ और आपकी मैं रियल आइडेंटिटी बता भी नहीं रही हूँ, वरना नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। और सबसे मेन बात, मेरे हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बोला, हर बार कुछ ऐसा होता था ना तो मैं इनसे हर चीज़ शेयर करती हुई, वो अपने फैमिली की चीज़ें मुझसे शेयर करते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मुझे उनके फैमिली की नहीं पता होगी, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मेरे फैमिली की इनको नहीं पता होगी। तो कभी कुछ ऐसा होता था ना तो मैं वो वाली लड़की या वो वाला रिश्ता हमारा नहीं है कि ओ मैं अपने मायके की चीज़ नहीं बता सकती इनको, इनका ऐसा नहीं है कि ये अपनी तरफ की चीज़ नहीं बता सकते। हम हर बात कर लेते हैं, ठीक है, हर बात हम बहुत मज़ा आता है हमें करने में भी, हम बहुत गॉसिप करते हैं। तो क्या हुआ कि हर बार कुछ भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ होती थी ना तो मैं इनको बता देती थी, कहते थे छोड़ दो, मैं भी ये चीज़ फेस किया हुआ हूँ, छोड़ दो, मत करो इस बारे में बात, क्यों करना है, सब्र करते हैं ना ये वो। तो मैं सब्र कर लेती थी। बट इस बार इन्होंने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, आपको ट्रॉमा देने का या आपकी फैमिली के बारे में बोलने का, दिस इज कॉल्ड हैरेसमेंट। ये हैरेस करना होता है किसी भी फैमिली को, ये बुली करना होता है। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे फुल परमिशन दी कि आपका जो मन कर रहा है बोलो। तो इस बार मैंने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपका मैंने नाम नहीं लिया है और आपकी मैंने कोई रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, वरना नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, और फिर ये भी रास्ता है जहाँ पे आप किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगे, ठीक है। सो लास्ट में मैं एक और बात भी बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में ना मुझे कुछ औरतें बहुत प्यारी हैं, ठीक है। एक तो मेरी माँ सबसे पहले आती हैं, क्योंकि माँ सबको ही बड़ी अजीज़ होती है और मेरी माँ तो बहुत प्यारी है भाई। और दूसरी आती है मेरी सास, शी इज़ द स्वीटेस्ट वुमेन आई हैव एवर मेट। मतलब वो मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी प्यारी कि मैं अपने हस्बैंड से कल भी बात कर रही थी कि मुझे मम्मी बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। और ये मैं अपनी मम्मी को भी कहती रहती हूँ। तो दूसरी तो मेरी मदर इन लॉ है, वो क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगी। और नानी ने मुझे बहुत प्यार किया था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बट शी इज़ नो मोर। तो वो थी पर अब वो है नहीं। और अब जो एक और विमेन है वो है मेरी मकान वाली आंटी, शी इज़ द स्वीटेस्ट।
क्यों स्वीटेस्ट है मैं बता रही हूँ। अच्छा, तो ये जो ट्रॉमा हुआ था मुझे ना, पहले मैं अपनी सास के बारे में बात करूँगी। तो ये जो ट्रॉमा मुझे हुआ था ना, उसके बाद मैं आई थी उस शादी से, फिर मैं कुछ दिन रुकी थी अपने घर पे दरभंगा में, 1 वीक आई थिंक, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने ससुराल। तो ठंडी का वक्त था और मेरे हस्बैंड थे और अप्पी नहीं थी उस टाइम पे, और मम्मी थी। तो मैं पूरे टाइम ना मम्मी के साथ बैठा करती थी, ठीक है। मैं ऊपर भी नहीं जाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड काम वाम मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहे होते थे। जब वो फ्री होते थे वो खुद नीचे आ जाते थे या फिर मैं सम टाइम ऊपर चली जाती थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी सास के साथ होती थी। और उस टाइम पे एक ड्रामा आता था पामाल। ओ माय गॉड, मेरी जो सास है ना वो भी मेरी ही जितनी इमोशनल है, और हम दोनों ड्रामा देख रहे हैं, टीवी पे ड्रामा लगा हुआ है और हम दोनों ही रो रहे हैं, और वो मुझे नहीं देख रही, मैं उनको नहीं देख रही, और दोनों के आंसू आ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये कितनी पेनफुल स्टोरी है, ये आपको पता ही होगा। तो मैं ना बहुत रिलेट कर पा रही थी, ओ यही सब तो अभी मेरे साथ हुआ है। एक शौहर नहीं होता है तो कैसी लाइफ हो जाती है, एक बाप नहीं होता है तो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़। तो फिर ऐसे होते थे ना, फिर मेरी जो सास है ना उनसे मेरी दोस्त टाइप की बॉन्डिंग है, जैसे मेरी मॉम से है ना वैसे। तो फिर उन्होंने, क्योंकि मेरे पास ससुर भी नहीं है, तो क्योंकि सोसाइटी तो ऐसे ही है, अब वो मेरी तरफ की हो या कहीं की भी हो, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत अंडरस्टैंड भी करते हैं, मैं उस बारे में भी बात करूँगी। तो मेरी सास ने मुझे वो स्टोरी बताना शुरू किया कि जब मेरे ससुर का इंतकाल हुआ, या फिर उनको और भी, क्योंकि जब इंसान लाइफ गुजारता है ना तो वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ मुझे बताई। तो उनका तो पास्ट में हो चुका था सब कुछ, और मैं तो प्रेजेंट में ये सब चीज़ फेस कर रही थी। तो फिर मैंने भी उनको बताया कि हाँ, बाप नहीं रहने से मुझे फ़ील हुआ, इस बार मैं फैमिली गैदरिंग में गई और मुझे फ़ील हुआ कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ना उनके साथ शेयर करके ना, वो भी अपनी कोई पास्ट की स्टोरी बताती थी, मैं भी बताती थी, तो मुझे बड़ी सब्र मिलती थी। तो ऐसे कर करके मैंने बहुत, इतना कुछ मैं अपनी मॉम से भी नहीं शेयर कर पाती हूँ, ऐसे इतने क्लोज वाली चीज़ें, ठीक है, पर मैं अपनी सास से कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ हमने शेयर किया, और वो लाइक हर बहू अपनी सास से ये सब बात नहीं शेयर कर सकती, या हर सास अपनी बहू से नहीं कर सकती। तो जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि वो बहुत अच्छी हैं, दिस इज़ द रीज़न कि मैं उनसे कोई भी बात कर लेती हूँ, मैं अपने किसी भी पास्ट के बारे में शेयर कर लेती हूँ, मैं कोई भी अपना दुखड़ा सुना देती हूँ, वो भी सेम वाइसा वर्सा। अब मैं आऊँगी अपनी मकान वाले का आंटी पे, ठीक है। तो वैसे मम्मी जब भी जाती हैं उनसे मिलती हैं, तो जो भी कुछ अच्छी बात रहेंगी ना वो आकर हम लोग को बताएंगी, और ये होना भी चाहिए कि आप अपने बच्चे से अच्छी चीज़ें शेयर करो। तो अब भी कोई आस पड़ोस में किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो गया, वो बहुत यंग है, बहुत यंग है, उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत यंग है। तो मेरी मकान वाली जो आंटी है ना, मैं मकान वाली का आंटी नहीं बोलूँगी, अभी से चंदा आंटी बोलूँगी, ठीक है। तो जो चंदा आंटी है ना, उन्होंने एक बात बोली जो कि मुझे बहुत टच कर गई, जो कि मम्मी ने आकर मुझे बताया कि इस बार जो मेरे हस्बैंड आए ना, तो मैं रेडी भी नहीं हुई ताकि उनको फील ना हो कि मेरे पास शौहर नहीं है। ओ माय गॉड, ये होती है विमेन, ये होती है, ये सोसाइटी ही है ना। देखो, एक तो ये शकीला हो गई और एक ये चंदा आंटी हो गई, डिफरेंस अब देखो। तो ये होता है, ये सब बुरे लोग नहीं है इस दुनिया में। जब ये सब चीज़ हुआ था, हम दरभंगा आए थे, हमसे 10-10 लोग आ गए थे मिलने के लिए, और सब अच्छे लोग, सब लॉयर, सब डॉक्टर, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब किसी अच्छे फील्ड में हैं, कोई टेक्नीशियन, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई मेरे क्लासमेट्स, लाइक जो हम स्कूल के दोस्त थे, वो सब आते थे हमसे मिलने के लिए। तो बस मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि एक विमेन ये है और एक ये भी है जिनको सोसाइटी का ख्याल है। अल्लाह पाक ने बोला है कि किसी यतीम के सामने में आप अपने बच्चे से प्यार भी ना करो, उनको आप रियलाइज़ भी ना कराओ। तो आज आपके पास शौहर है तो आप, अच्छा ये औरत एक और बात भी की थी, मेरे जब पापा का इंतकाल हुआ था तो ये चाहती थी कि मेरी जो मम्मी हैं वो वाइट कपड़े पहने, लाइक जिस दिन इंतकाल होता है ना तो वाइट कपड़े पहनाया जाता है वाइफ को, अगर वाइफ का हस्बैंड का हो तो वाइफ को, और हस्बैंड का वाइफ का हो तो शायद हस्बैंड को, आई डोंट नो, इतना मुझे अच्छे से नहीं पता। बट जो मेरा गांव है ना वहाँ पे वाइट नहीं पहनाते, वहाँ पे स्काई कलर का पहनाते हैं। तो जब स्काई कलर का मम्मा ने पहना, तो ये औरत जब अपने घर पे आई
तो इसने इस बात के बारे में भी जिक्र की कि वाइट पहनाना चाहिए था, कैसा गांव था, कैसे लोग थे, स्काई कलर कौन पहनाता है, ये वो। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे भी अपने ससुराली में थी तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये सब बात मम्मी को बोला था, जो भी विमेन कॉल की थी उसने मम्मी को बताया था, तो मम्मी ने मुझे कॉल करके बताया। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने इस शकीला को कॉल किया और मैंने बोला कि आप कौन होते हो ये बताने वाले कि हम कौन सा कपड़ा पहने। भाई इस औरत ने पूरा कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि मैंने बोला नहीं। इसकी ये आदत है, ये इतनी झूठी है ना, इसको कभी भी आप कन्फ्रंट करने के लिए जाओगे ना, कोई भी चीज़, ये हर किसी के बारे में यही करती है, पर इससे आज तक कोई जीत ही नहीं पाया। इसे कोई भी जाएगा ना कन्फ्रंट करने के लिए तो ये यही बात बोलेगी, मैंने तो ये बात बोला ही नहीं है। हाँ, वो उसी सामने वाले के बारे में 10 बार बोल देंगे आपको। तो ये उस टाइम पे भी ये सेम हरकत की थी। अच्छा, इसकी एक और हरकत हमें पता लगी थी, जो हमें किसी ने बताया था, उस घर के लोग ने नहीं, वो थोड़े से हटके लोगों ने हमें बताया था, पर हमने उस टाइम पे इस विमेन को वो कर दिया लाइक कि नहीं वो ऐसा नहीं बोल सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे। पर अब जाकर मुझे लगता है कि यस, उसने किया होगा। तो बस मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगी कि देखो, दुनिया बहुत छोटी है, किसी का कुछ नहीं पता। अभी जो है ना, आपको अल्लाह पाक ने बहुत छूट दिया हुआ है, बट दुनिया का बहुत कम भरोसा है। मैं अभी भी नहीं चाहूँगी कि आप या आपके बच्चे जिस चीज़ से हम गुजरे हैं या हम गुजर रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ, वो मेरे घर की पहली ऐसी मौत थी जिसकी गूंज ने ना हमारी ज़िंदगी उजाड़ दी। और क्या बोलूँ मैं, लाइक आप अपने पेरेंट्स को लॉस करते हो, उसके बाद आप कभी हील ही नहीं हो पाते हो। आप बस एक्ट करते हो कि आप ओके हो दुनिया की नज़रों में, पर डीप इनसाइड आपको हर वक्त उनकी याद आती है और हर पल उनकी ज़रूरत होती है। पर क्या करते हैं, यही लाइफ है, यही लाइफ का सर्कल है। तो मैं आपके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपको जिसके बारे में जो कहना है कहिए, करिए, जैसी लाइफ गुजारनी गुजारिए, आई डोंट केयर। बट आज के बाद से आप हमारा नाम नहीं लेंगी, बिकॉज सुनता है ना आदमी तो उनको ट्रॉमा हो जाता है, उनको सब चीज़ फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि देखो, दुनिया बहुत छोटी है और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ या मेरे पेरेंट्स गुजरे हैं या अब मेरे पास छोटा छोटा भाई बहन है और उसने अपने बाप का प्यार ही नहीं फील किया, वो इतने मासूम, इतने छोटे थे और वो चले गए। तो प्लीज़ प्लीज़ मत करो ये सब, कुछ नहीं होना ये सब करके। मैं अभी भी नहीं चाहूँगी कि आप ऐसी चीज़ों से गुजरो, आपके बच्चे ऐसी चीज़ों से गुजरे। अल्लाह पाक बस आपको अकल दे, थोड़ी सी समझदारी दे, और थोड़ी सी भी आपको अगर फील हुई होगी ना कि आपने किसको कितना हर्ट किया है बिना किसी रीज़न के, उसके बारे में इल्ज़ामात लगाकर, इसका मदावा आप कर लेना। हमसे तो नहीं आप कभी कर पाओगे, आप अपने अल्लाह से कर लेना, ठीक है। बाकी नो हेट टू हर। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और अब हम मिलेंगे कल के व्लॉग में इंशाल्लाह।